कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। हर आदमी को मैं भगवान समझता था, हर औरत को जैसे देवी मानता था। जब मैं बच्चा था दुनिया नहीं लगती थी, हर चेहरे में जैसे रोशनी जागती थी। मासूम नजरों से सब सच्चे लगते थे, हर रिश्ते अपनी औरत। जब मैं बच्चा था तो कभी अपने घर में, कभी पड़ोस में और कभी स्कूल में खेलता उछलता गिरता, कभी सही कभी अनुचित गतिविधियों में व्यस्त रहता था। अपनी मासूमियत में समय गुजारता था। कभी अंकल, कभी आंटी, कभी अध्यापक, कभी परिचित और अपरिचित लोग मुझे समझाते, मेरी गलतियों को सुधारते हुए, माफ करते हुए उचित मार्ग दिखाते और मैं उनका अनुसरण करता था। आदरणीय साथियों, इन सभी के व्यवहार, आचार और स्वभाव को देखकर मैं समझता था कि समाज में हर आदमी भगवान है और हर औरत एक देवी। अपनी मासूमियत में मैंने हर किसी में महानता देखी। मुझे लगता था कि उचित कर्म का मतलब दिव्यता है और दया का अर्थ पवित्रता, शारीरिक और वैचारिक स्नेह और शब्द ममता का रूप है। दुनिया पवित्र लगती थी और लोग जीवन से भी श्रेष्ठ रंग दिखाया, सच और झूठ का फर्क समझाया। कुछ चेहरों के पीछे साया पाया, जीवन के रास्तों ने ये सिखाया। हर आदमी को मैं भगवान समझता था, हर औरत को जैसे देवी मानता। मुझे स्वर्ग से भेजे हुए रक्षक लगते थे। महिलाएं अपनी दया, करुणा, ममता, देखभाल से धरती पर दिव्य प्राणी प्रतीत होती थी। मेरा दिल सरल और सीधा था और इंसानियत पर मुझे पूरा विश्वास था। स्नेही दोस्तों, बचपन में हम अक्सर देवी देवताओं की कहानियां सुनते आए और बड़े होते हैं और हम दूसरों का सम्मान करना सिखाया जाता है, जैसे कि उनमें ईश्वर का अंश हो। परंपराएं, धार्मिक ग्रंथ और संस्कृति से प्रभावित होकर हम सीखते हैं कि ईश्वर हर आत्मा और हर कण में मौजूद है। मैंने भी इस शिक्षा को अपनाया। मुझे ना कोई कमी दिखाई दी, ना कोई कमजोरी। मेरे लिए हर आदमी एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, ईमानदार, सदाचारी और शिष्टाचारी था और हर महिला देखभाल करने वाली, निस्वार्थ, पवित्र, सुशील और प्यारी। स्वास्थ्य हर जगह यही हाल, भौतिकता ने कर दिया दिलों को बहाल। न्याय के मंदिर में भी सौदे होने लगे, सच्चे रास्ते कहीं खोने लगे। हर आदमी को मैं भगवान समझता था, हर औरत को जैसे देवी मानता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दुनिया और समय ने धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाया। जहाँ मुझे सच्चाई की उम्मीद थी, वहाँ स्वार्थ मिला। जहाँ ईमानदारी की आशा थी, वहाँ बेईमानी दिखी। जहाँ त्याग की उम्मीद थी, वहाँ निराशा मिली। जहाँ दया की अपेक्षा थी, वहाँ क्रूरता दिखाई दी। प्रिय बंधु, आज समय में सभी प्रशासनिक विभाग,
जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायालय, आर्थिक सेवाएं, टैक्सेशन, पुलिस, रक्षा, संसाधन, मंदिर मस्जिद, संत साधु, नेता, डॉक्टर, व्यापारी, अधिवक्ता आदि आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के सोच विचार, कथनी और करनी देखने और सुनने को व्यक्तियों से मिली। इन सभी क्षेत्रों में लोगों की सोच, उनके विचार और उनके व्यवहार को समझने तथा लोगों से सुनने से मैंने ये अनुभव किया कि आज की दुनिया में केवल भौतिकता का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, मेरे अनुभव और अध्ययन से यह स्पष्ट है कि आधुनिक समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता की तुलना में भौतिक लाभ को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। लोग अपने कर्तव्यों और मूल्यों से अधिक व्यक्तिगत लाभ, सुविधा और स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगे हैं। जिन लोगों को मैंने कभी भगवान समझता था, उन्होंने अपनी इंसानी कमियां दिखा दी। ताकतवर लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते, नरम दिल वालों से कभी कभी अभद्र व्यवहार करते देखा, समझदार लोगों से मूर्खता करते देखा और साफ दिल वाले भी जलन और गुस्से में डूब गए। भगवान समझता था हर औरत को जैसे देवी मानता था। पैसा और पद ही अब पहचान बन गई, इंसानियत के रिश्ते भी अनजान बन गए। जीवन की अंतिम दिनों में ये जाना, अपने अनुभव से सच को पहचान। हर आदमी को मैं भगवान समझता था, हर औरत को जैसे देवी। मित्रों, पहले तो इस एहसास से मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे बचपन के विश्वास के साथ धोखा हुआ है। मैंने खुद से सवाल किया, क्या दूसरों में भगवान देखना गलत था? क्या ये मानकर मुक्ता कर रहा था कि हर कोई केवल अच्छाई ही रखता है? समय बीतता गया, निराशा मेरी शिक्षक बन गई और अनुभव मिला जीवन ग्रंथ। तब मुझे ये समझ आया, समस्या ये नहीं थी कि लोग भगवान नहीं बन पाए, बल्कि समस्या ये थी कि मैंने उनमें भगवान बनने की उम्मीद कर ली थी। आदरणीय सज्जनों, इंसान पत्थर की बनी हुई मूर्ति नहीं है, वे जीवित और सांस लेती आत्मा है जो ऊर्जाओं से भरी है। एक आदमी एक पल में बहादुर सहायक हो सकता है और दूसरे पल में एक डरा बाधिक हो सकता है। एक औरत प्रेमपूर्ण और दयालु हो सकती है और दूसरे पल में कुटिल, बदव्यवहारी, अधूरी, अनैतिक। हम सभी में दया और क्रूरता, उदारता और लालसा, समझदारी और नासमझदारी, कलह, धैर्य, नैतिकता, अनैतिकता दोनों साथ साथ जीवन में मौजूद हैं। इनसे पूर्णता की अपेक्षा करना प्रकृति को ना समझना है। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं हो सकता, ना हर कोई खुश कर सकता है और ना कोई हमेशा खुश रह सकता है। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सभी में होती हैं। बचपन में मैंने रोशनी देखी, बड़े होकर बदलाव और अंधेरा देखा। अब जीवन के इस पड़ाव पर मैं दोनों को साथ साथ देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कोई भी आदमी भगवान नहीं है और ना कोई औरत देवी। वे सभी इंसान हैं और इंसान होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि गहरा सत्य है। पुरुष ईश्वर नहीं होता, कोई कोई महिला देवी नहीं होती। भौतिकता के साथ संतुलन बनाना है, इंसान को फिर से इंसान बनना है। हर आदमी को मैं भगवान समझता था, हर औरत को जैसे देवी मानता।
इंसान संघर्ष करता है, सफल और असफल होते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। पुराने कथाओं में भगवान की भी परीक्षा और कठिनाइयों में गुजरे थे, तो हम सब आम लोग बिना कमियों के जीने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जिंदगी की खूबसूरती पूर्णता में नहीं है, बल्कि प्रयास में है। जो आदमी अपनी गलती स्वीकार करता है, अपनी कमियों को समझता है, वही वास्तव में बड़ा होता है। जो औरत गिरने के बाद उठती है, वही अधिक प्रेरणादायक और पूजनीय होती है। जीवन बिना गलती के होने के बारे में नहीं है, बल्कि कमियों के बावजूद अच्छाई की ओर बढ़ने के प्रयास के बारे में है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि बचपन की मेरी सोच पूरी तरह गलत नहीं थी। हर इंसान में कुछ ना कुछ दिव्यता होती है। जब कोई बदलाव लेने की बजाय माफ कर देता है, जब माँ अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ त्याग करती है, जब कोई अजनबी बिना किसी इनाम की उम्मीद के किसी की सहायता करता है, यह सब भगवान और देवी होने की झलकियां इंसानियत की क्षमता को दर्शाती हैं। उम्र के साथ विनम्रता आती है और हम स्वीकार करना सीखते हैं। इसी स्वीकारोक्ति से मुझे सिखाया कि दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें ना रखो, ताकि निराशा से बचा जा सके। हम आसानी से माफ करना भी सीख सके। शायद जिंदगी ने मुझे बड़ी सीख यही दी है कि लोगों को मत पूजो और ना उन्हें कोसो, उन्हें साफ नज़र से देखो, उनका सम्मान करो, उनसे प्रेम करो, लेकिन उनसे पूर्णता की अपेक्षा मत रखो। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते प्रेम का दीप जलाए हम, एक बेहतर दुनिया मिलकर बनाए हम। ना कोई पुरुष भगवान है और न कोई औरत देवी। हर आदमी को मैं भगवान समझता था, हर औरत को जैसे देवी। अंत में मैं अपने बचपन के उस रूप पर मुस्कुराता हूँ जो मानता था कि हर पुरुष भगवान है और हर औरत देवी। उसका दिल साफ था, उसकी पवित्रता बहुत सुंदर थी, लेकिन अब परिपक्वता ने मुझे स्पष्टता दे दी है कि सच्ची समझदारी संतुलन में है। ना कोई आदमी भगवान है और ना कोई औरत देवी। हम सभी ईश्वर की रचना है और इस धरती पर एक ही रास्ते के यात्री हैं। हम अपने भीतर अच्छाई और बुराई दोनों को समेटे हुए हैं। प्रिय दोस्तों, अंत में इंडियन पीस मिशन व इंटरनेशनल पीस मिशन का यही संदेश उभर कर आता है। किसी को ना भगवान समझो न शैतान, केवल एक नैतिक इंसान समझो। दया, करुणा, ममता, प्रेम, नैतिकता और सहनशीलता के साथ आप एक सुखी, समृद्ध और शांति जीवन जियो। एक नैतिक पुरुष और महिला बनकर ऐसा प्रभाव छोड़ो कि भविष्य में हर मासूम ही नहीं, बल्कि हर युवा के दिल में देवता और देवी का उज्जवल वंदनीय प्रतिबिंब दिखाई दे। आज मैं समझता हूँ ना कोई पुरुष भगवान हो सकता है और ना कोई औरत देवी, परंतु छवि जरूर हो सकती है अगर। वंदे मातरम, जय भारत।